हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सारी चीज़ें याद करते जा रहे होंगे। मिरर, कार, लेंस का जितना भी पढ़ा दिया, आज इमेज फॉर्मेशन को अब कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, सारी चीज़ें आई होप आप सबको याद होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कन्वेक्स लेंस के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे कनकेव लेंस के बारे में। तो कनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन कितना इमेज हुआ, कनकेव लेंस के सारी चीज़ें कितना हो गई, सारी चीज़ें कौन सी होगी, कन्वेक्स मिरर वाली, कन्वेक्स मिरर वाली। एक तुझे को दोनों उल्टा कर दो तो दोनों भाई भाई हो जाते हैं। कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस, कनकेव मिरर, आपस में उलट पलट कर दो, दोनों भाई भाई होते हैं। हाँ ना, बोल, समझ में आया। हाँ, तो कनकेव लेंस की सारी चीज़ें कहते हैं कन्वेक्स मिरर वाली होगी। तो कन्वेक्स लेंस के पढ़ेंगे आज लोग इमेज फॉर्मेशन। इसमें दो ठो इमेज फॉर्म होगा, एक इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब, और एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, इन्फिनिटी छोड़कर कहीं भी रखेंगे उसका इमेज कहाँ बनेगा। दोनों केस देखेंगे। देखने से पहले रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, रूल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल पता रहेगा तभी इमेज फॉर्मेशन कर पाएंगे, तभी सवाल बन पाएंगे। रूल क्या है, ये क्या है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस जैसे है कि मान लो कि लाइन पैरेलल आया, रे क्या है, पैरेलल रे आया और यहाँ से आकर ये डाइवर्ट हो गया। क्या होता है, डाइवर्ट हो गया, उधर चला गया। तो इसको ऐसे पीछे इसको प्रोड्यूस कर देंगे, इसे पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, इसे पीछे प्रोड्यूस करने के तो कहाँ मिलेगा आकर, ये जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को क्या करते हैं, उसी को हम लोग फोकस कहेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। कनकेव लेंस में प्रिंसिपल फोकस F1 को कहते हैं, कनकेव लेंस में, कन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल फोकस F2 को कहते हैं। कनकेव में F1 को, कन्वेक्स में F2 को। अच्छा, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, अगर कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के ऑप्टिकल सेंटर से पार हो जाएगी, बिना किसी डेविएशन की ऑप्टिकल सेंटर से पार हो जाएगी। चीज़ें समझ में आएगा, बस यही दो चीज़ है। चलो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसा है। और एक बात याद रखना, पिछले क्लास में आप लोगों को चीट बताया था, और इमेज और पेंसिल और स्केल लेकर बैठे को, ठीक है, चीज़ें तो आसानी से आएंगी, पर अगर पेंसिल स्केल से नहीं रफ डायग्राम बना रहे हो तो पहले क्या करना, पहले ये लाइन एक्सटेंड कर लेना, फिर उसके बाद ड्रॉ करना। नहीं तो पता चलेगा कि इधर से ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये फोकस पर मिल ही नहीं रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस यही दो रूल्स है कनकेव मिरर, कनकेव लेंस में, और इसमें दो इमेज फॉर्मेशन होते हैं। चलिए नोट कर लो इसको, देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। चलो देखो, दो केस है। पहला केस ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस मतलब एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख देंगे। चलो, तो इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रख दिए। यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ओ, एक लाइन पैरेलल ले गए, पैरेलल होकर उधर डाइवर्ज हो गया, उसको प्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। कहाँ, प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से ले गए, ऑप्टिकल सेंटर से ले गए सीधे वो पास हो गया विदाउट एनी डिविएशन। तो यहाँ पर कन्वर्ज कहाँ हुआ, दोनों कन्वर्ज यहाँ पर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज बनेगा। ये क्या हो गया, इमेज हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या बनेगा, इमेज सीधा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 और O के बीच में, इमेज बिटवीन F1 एंड O। और क्या है, लाइन वास्तविकता में मिल तो नहीं रही, इसको हम लोग प्रोड्यूस कर लाइन को जब किए हैं तब यहाँ पर कन्वर्ज हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता। और वास्तविकता में नहीं मिले, रियल में नहीं मिले, इसका मतलब ये इमेज कैसा होगा, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो इरेक्ट होगा। यहाँ पर इरेक्ट दिखाई भी दे रहा है कि प्रिंसिपल किसी ऊपर है तो इरेक्ट है, और मैंने बताया भी था वर्चुअल है, इसका मतलब इरेक्ट होगा ही, वर्चुअल है तो इसका मतलब इरेक्ट होगा ही। और कैसा है, क्या ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, तो हाँ छोटा है, क्या है, डिमिनिश्ड है। चलो दूसरा केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा। ये केस समझ में आ गया, ये केस समझ में आ गया। दोनों केस कैसा है, कॉन्केव लेंस का दोनों केस कैसा है, कन्वेक्स मिरर वाला ही है। चलो यहाँ पर देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो पैरेलल रे आया, यहाँ से डाइवर्ज हो गया, पैरेलल ले आया और यहाँ से डाइवर्ज हो गया। दो पैरेलल, तो ये दोनों डाइवर्ज हो गए, आपस में कभी मिलेंगे नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। जब पैरेलल लाइन डाइवर्ज जाती है तो इसको प्रोड्यूस करने पर कहाँ कर मिलती है, फोकस पे। कहाँ मिलती है, प्रिंसिपल फोकस पे। तो इमेज कहाँ बन गया, ये क्या हो गया, ये इमेज हो गया। इमेज कहाँ बना, इमेज फोकस बना। और कैसा बना, छोटा सा, एकदम ऐसे दिखाई नहीं, छोटा सा बना और इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। इमेज एट कितना बना, F1 पे इमेज बना, लाइन वास्तविकता में नहीं मिले, रियल में नहीं, इसका मतलब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही। और हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा है मतलब पॉइंट साइज का है, बहुत छोटा है मतलब पॉइंट साइज का है। ये चीज़ें याद है, वही कन्वेक्स मिरर वाली ही बात है कि एक दो केस बनेंगे, एक कहीं भी इधर कहीं भी रख दो, इधर कहीं भी रख दो, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा। और पैरेलल और इन्फिनिटी पर रख दो, पैरेलल ले आएगी और दोनों कन्वर्ज होकर कहाँ हो जाएगी,
फोकस पे हो जाएगी, तो इसका इमेज फोकस बनेगा और छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा और छोटा बनेगा, हमेशा सीधा। कॉनकेव कनकेव कनकेव लेंस में क्या होगा, कनकेव लेंस में हमेशा छोटी और सीधी इमेज बनेगी। कैसा बनेगा, हमें छोटी और सीधी। और कन्वेक्स लेंस में 5 केस में सीधी नहीं बनेगी, 5 केस में उल्टी बनेगी और 1 केस में सीधी बनेगी। 1 केस में सीधी बनेगी, किस केस में सीधी बनेगी, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो क्या बनती है, सीधी बनती है और बड़ी बनती है। चलो समरी बता देता हूं। समरी देख लेते हैं इसका, कॉन्वेक्स लेंस का पहले देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बताओ, चलो जल्दी बताओ, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में क्या बनता है, कन्वेक्स लेंस में 2 टाइप का इमेज बनता है। कैसे बनता था, पहला इन्वर्टेड बनता था, इन्वर्टेड बनेगा तो कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड रहेगा तो रियल बनता था। दूसरा क्या बनता था, इरेक्ट बनता था, इरेक्ट बनता था। इरेक्ट बनेगा तो क्या होगा, वर्चुअल। इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल होगा। और क्या इस वर्चुअल में क्या बड़ा होगा, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। कॉनकेव लेंस में भी, कॉनकेव लेंस में क्या वो छोटा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नीफाइड होगा। इसमें मैग्नीफाइड होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़ा और सीधा, बड़ा और सीधा। कैसा बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा। और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा ऊपर की तरफ। अब आओ कनकेव लेंस की बात करें। कनकेव लेंस में कैसा बनता है, बस एक टाइप का बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है और डिमिनिश्ड, छोटा बनता है। कैसा बनता है, छोटा बनता है। सीधा तो होगा, सीधी प्लस छोटी, सीधी प्लस छोटी। कैसा होगा उसमें, सीधी प्लस छोटी होगा, डिमिनिश होगा और सीधी होगा और छोटी होगा। चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो आगे देखते हैं, इसको नोट कर लो, इसका लिखवा देता हूँ वो पॉइंट दोनों, वो नोट कर लेना, याद कर लेना। चलो इसको नोट कर लो और चीज़ें याद कर लेना। नोट कर लो और चीज़ें क्या होना चाहिए, चीज़ें याद होनी चाहिए। इसको याद कर लेना, याद होना। ये लास्ट चीज़ है, जब मैं बोल रहा हूँ तुमको याद करना है, ये लास्ट टॉपिक है, याद करने वाला ये लास्ट टॉपिक है। याद कर लेना क्या, कनकेव शुरू से देखो। कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन 6 केस, उसका रूल। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन 2 ठो और उसका रूल। कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन 6 ठो और उसका रूल। और कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन उसका दोनों रूल है। ये चारों चीज़ें याद रखना, चारों केस याद होना चाहिए तुम्हें, तभी क्वेश्चन बन पाएगी। लास्ट चीज़ है, इसको याद करना पड़ेगा बेटा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में यही है। इसको याद कर लोगे फिर क्वेश्चन यूँ बन जाएंगे। देखो इसको नोट कर लो, जब इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पर बनेगा और छोटा बनेगा, और इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी रहेगा फाइनाइट डिस्टेंस पर, एक्सेप्ट इन्फिनिटी एनीवर रहेगा तो बिटवीन एफ और ओ के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा, दोनों में छोटा बनेगा। इसमें पॉइंट साइज का बनेगा, इसमें छोटा बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट होगा। कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इसको नोट कर लो, सीबीएसई में क्वेश्चन आया है, उसको देखते हैं। तब तक इसको नोट कर लो और इसको याद कर लेना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई 2024 में एक पूछा गया है और एक पूछा गया है सीबीएसई 2023 में। पहला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें 6 केस बनता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी placed to get an image of the same size as that of the object on the screen। सेम साइज का होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कहाँ सेम होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कहाँ सेम होता है, 2f1 पर रखते हैं तो होता है, याद है 2f1 पर रखते थे, 2f1 पर रखते थे तो इमेज भी बनता था 2f1 में ही बनता था। और कैसा बनता था, सेम साइज का बनता था और इन्वर्टेड बनता था, सेम साइज का बनता था और इन्वर्टेड बनता था। कहाँ रखेंगे, पहला ऑप्शन बियॉन्ड द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, बियॉन्ड द 2f1 नहीं, यहाँ बियॉन्ड नहीं होगा, 2f1 पर ही होना चाहिए। दूसरा एट द प्रिंसिपल फोकस मतलब f1 पे नहीं, f1 पर भी नहीं होना चाहिए। एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, हाँ ट्वाइस ऑफ द 2f1 पर कहाँ होना चाहिए, 2f1 पे, 2f1 पर। तो ऑप्शन नंबर सी 2f1 पर रहेगा तो अभी इमेज बनेगा 2f1 पर और सेम साइज का बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। जैसे ऐसे 2f1 पर ऐसे इधर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज सेम साइज का नीचे बन जाएगा, सेम साइज का इमेज
नीचे पहुंच जाएगा। चलो अगला सवाल 2023 का, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f1, बियॉन्ड द 2f1। चलो बना लेते हैं, f1 है मान लो, ये लेंस है, ये f2 है, ये 2f2 है। पूछ रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द बियॉन्ड 2f ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर ऑफ द इमेज कहाँ बोल रहा है? बोल रहा है कि इमेज यहाँ रख देंगे, बियॉन्ड यहाँ रखेंगे, बोल रहा है बियॉन्ड 2f बोल रहा है कि यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे तो कहाँ बनता था? ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था? f1 और f2 के बीच में बनता था, f1 और f2 के बीच में बनता था। और कैसा बनता था? इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश बन रहा है, और रियल बन रहा है और रियल बनता है। जब बियॉन्ड द 2f1 रखते हैं तो इमेज, उसी का नेचर पूछ रहा है। नेचर क्या होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश होगा। ऑप्शन कौन सा है? लो पहला ही ऑप्शन है, रियल, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। देखो कितना आसान है। अगर तुम लोग को इमेज फॉर्मेशन याद होगा तो बस क्वेश्चन देखोगे और आंसर बताओगे। पेन भी नहीं उठाओगे, पेन उठाओगे तो क्या होगा? पाप लगेगा, पेन उठाने पे पाप लगेगा। ये ऐसा चैप्टर है कि चीज़ें याद रहेगी तो क्वेश्चन एकदम आसानी से, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ चीज़ें याद करो। अभी हम लोग पढ़े कॉन्वेक्स का पिछले क्वेश्चन पढ़े, तो अभी पढ़े कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़े और इसका क्वेश्चन देखे। यहीं पर आज के लिए इतना ही। कल इसका पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, लेंस पावर पढ़ेंगे। लेंस का पावर भी होता है, जो चश्मा लगाया जाता है आंख में, वो क्या होता है? पावर। सुने हो ना कि कितना पावर है, पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब पढ़ाएंगे। वो सब फिजिक्स से होता है बालक। हाँ सर अब समझ आ रहा है। तो अगले क्लास में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। आज के लिए इतना ही। कॉन्केव लेंस का आज इमेज फॉर्मेशन देखे, 2 क्वेश्चन देखे, पढ़ाई करते रहिए। और जो चीज़ें कवर हो गया उसको, जो चीज़ें खत्म हो जाती है उसको चीज़ें याद रखनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।